एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, अनुशाप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। आज हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, वीएसएम, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स, जिनका दौरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है और उनका ये ऑफिशियल टूर है। 46 BRITF फ्रॉम 28 जून 2023 टू 1 जुलाई 2023। और उनके दौरे के दौरान आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जैसा आपको ज्ञात होगा कि बीआरओ 1960 से देश के निर्माण में लगा हुआ है और 1970 के बाद में बीआरओ का एक प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार आइलैंड्स के रिहेबिलिटेशन ऑफ रोड्स के लिए भी इंडक्ट हुआ। इसमें बीआरओ के प्रोजेक्ट यात्रिक ने बहुत ज़्यादा काम किया और 94 तक इन्होंने यहाँ पर सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं उनका निर्माण किया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। 94 में यात्रिक प्रोजेक्ट को यहाँ से निकाल लिया गया, लेकिन 2004 में जब सुनामी आया दिसंबर 2004 में, उसके बाद में तुरंत जून 2005 में बीआरओ का जो टास्क फोर्स है यहाँ पर आया और जितना भी नुकसान हुआ ग्रेट निकोबार आइलैंड में खासकर, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया। और जब से आज तक बीआरओ का टास्क फोर्स यहाँ पर है और ग्रेट निकोबार आइलैंड में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो शास्त्री नगर से इंदिरा पॉइंट तक कनेक्टिविटी बीआरओ के टास्क फोर्स ने दे दिया है और कल गलातिया रिवर पर और नए ब्रिज का 216 मीटर परमानेंट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। इसके साथ साथ हमें, क्योंकि काम का जो तेजी है, क्वालिटी है, उसको देखकर इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी हमें काफ़ी काम दिए हैं, जिसमें उनका रहने का अकोमोडेशन, कुछ सड़कें और एक महत्वपूर्ण जेटी जो डुंडास पॉइंट पर आएगी, जिसका कॉस्ट तकरीबन 600 करोड़ का होगा, वो भी हम जल्दी ही काम शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा सिंकैन ने भी हमें काफ़ी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम सौंपा है, जिसमें अकोमोडेशन है, कुछ स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकोमोडेशन और स्टोरेज अकोमोडेशन है, रोड्स हैं, वो हमें दिए गए हैं। तो हमारा काम पिछले 2 वर्षों में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बीआरओ का जो फुटप्रिंट है यहाँ पर तकरीबन परमानेंट हो गया है और आगे आने वाले समय में बीआरओ यहाँ पर जो टास्क फोर्स है इसका स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम आ रहे हैं। और जैसा आपको ज्ञात है कि कैम्बल बे के साथ में वहाँ पर गवर्नमेंट ने ट्रांसशिपमेंट पॉइंट भी अभी अनाउंस किया है, जो सामरिक दृष्टि से और व्यावसायिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है अपने देश के लिए। उसके साथ साथ मिले जुले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बीआरओ काम करने के लिए तत्पर है। कुछ यहाँ पर एयरफील्ड्स भी हैं जिस पे सोच विचार चल रहा है, जो बीआरओ को उनका काम सौंपा जाए अंडमान निकोबार में, जिससे जो हमारी मूवमेंट ऑफ ट्रुप्स है वो ज़्यादा तेज हो सके। बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्मी 1960 में शुरू किया गया। जो आर्मी की सड़कें इसका काम सौंपा गया, जितना भी लैंड बॉर्डर्स है हमारा, गुजरात राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक और जम्मू कश्मीर से होते हुए उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट की जितने भी स्टेट्स हैं,
तो तकरीबन हमारा आज 11 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में हमारा फुटप्रिंट है, और लगातार हम तब से तकरीबन 61,000 किलोमीटर का सड़क हम बना चुके हैं लैंड बॉर्डर्स पर। उसके साथ साथ 905 ब्रिजेस बनाए हैं, 4 टनल बन चुकी हैं और 19 एयरफील्ड बनाए हैं, जो ना केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि जो रिमोट विलेजेस हैं, हमारे दूर दराज इलाके हैं, उनको बीआरओ ने जोड़ा है। और बीआरओ एक अलग से रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, जिसका बीएसएफ या आईटीबीपी से कोई समन्वय नहीं है। हम इंटीग्रल पार्ट हैं, लेकिन आज क्योंकि हमारा काम बहुत अच्छा रहा है और बहुत तेज़ी से होता है, क्वालिटी का होता है और ट्रांसपेरेंसी बहुत है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें 4 मिनिस्ट्रीज ने और काम दिया है। हम प्राइमरली एमओडी के लिए काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, लेकिन आज हम एमओआरटीएच के लिए काम कर रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के लिए, एमएचए के लिए, होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए काम कर रहे हैं, और डोनर मिनिस्ट्री जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट को देखती है उनके लिए काम कर रहे हैं। आज हमारा एक प्रोजेक्ट है परमानेंटली लोकेटेड 1961 से भूटान में, प्रोजेक्ट दंतक, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एयरफील्ड्स का निर्माण कर रहा है। और बाकी भी हमने अफगानिस्तान, म्यांमार, ताजिकिस्तान, कई फॉरेन कंट्रीज में भी काम किया है और आगे आने वाले समय में दूसरे देशों में भी काम करने के लिए तत्पर हैं। तो बीआरओ एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली लैंड बॉर्डर्स को डेवलपमेंट करने के लिए। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइब्रेंट विलेज पैकेज का अनाउंसमेंट किया, जिसमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर खुद फर्स्ट विलेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट किबितू में गए और वहाँ पर इन्होंने वाइब्रेंट विलेज पैकेज को अनाउंस किया, जिसमें फेज़ 1 में 662 विलेजेस आने वाले हैं। उसमें से 441 केवल अरुणाचल प्रदेश में आएंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने 4,800 करोड़ का फंड्स एलोकेट किया है, और 4,800 में से 2,500 करोड़ केवल सड़कों पर लगेंगे, और उसमें से ज़्यादातर जो पोर्शन है सड़कों का वो बीआरओ को आएगा, क्योंकि हमारे 17 प्रोजेक्ट्स ऑल अलोंग लैंड बॉर्डर्स तैनात हैं। उनकी यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स हर 20-30 किलोमीटर पर फैली हुई हैं, तो ज़्यादातर जो सड़कें बॉर्डर्स पे बनती हैं वो बीआरओ उसका निर्माण करता है। आप लोगों को मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES का सपोर्ट मिलता है या आप लोग अलग से करते हैं? नहीं, MES जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो है वो आर्मी और तीनों सर्विसेज के लिए अकोमोडेशन और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है प्लेन्स में, हिंटरलैंड में, जहाँ पर काम करना कंपेरेबली आसान होता है। लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उन डिफ़िकल्ट एरियाज़ में काम करता है जहाँ पर MES भी काम नहीं कर पाती है या कोई और एजेंसी काम नहीं कर पाती है। हमारी ज़्यादातर काम अरुणाचल और लद्दाख में होते हैं, और लद्दाख में 70% काम हमारा 14,000 फुट से ऊपर है। अभी हाल ही में पिछले साल बीआरओ ने संसार की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया, जिस पे हमारा जो तिरंगा है हमेशा फहरता है, और हर भारतवासी को उसके लिए बहुत ही गर्व है। उस सड़क का हाइट जो है 19,024 फीट है, जो दोनों हमारे माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप्स हैं वो 16,900 और 17,100 फीट पर हैं। उससे भी ऊंचे स्थान पर सड़क का निर्माण किया गया। नहीं, उमलिंगला इज नाउ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। एंड ये आपको और बताना चाहता हूँ कि उमलिंगला सियाचिन ग्लेशियर से भी ऊंचा है। सियाचिन ग्लेशियर का हाइट जो आपको मालूम होगा 17,700 फुट है, और उमलिंगला 19,024 फुट पर है। उस पर सड़क बनाने में बहुत तकलीफें आया, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो तकरीबन 45% हो जाता है, और वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तकरीबन 50% हो जाता है। तो उसमें काम करने के लिए बहुत कठिनाइयाँ आती हैं लोगों को। उनके नाक से खून निकलने लगता है, उनको हैपो भी हो सकता है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, और उसके साथ ही मशीनों को भी वहाँ पर पूरा आउटपुट नहीं मिलता है, क्योंकि मशीनों में जो कंबस्शन होता है उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो मशीनों का भी जो एफिशिएंसी है वो 50 से 60% हो जाता है नई मशीन का। तो वहाँ पर हमने बहुत धैर्य से और बहुत साहस से काम किया हमारे कर्मयोगियों ने, और टेक्निकली ऑल्सो उन रोड्स के लिए हमने एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, नॉन फ्रॉस्ट सबबेस का, जो पहली बार भारत में इस्तेमाल हुआ, जिससे रोड का सॉइल अपहीव के कारण
डैमेज नहीं होता है। तो इस तरह के बहुत हमने मार्वल्स क्रिएट किए हैं पिछले 2-2.5 सालों में। अभी सेला और निचिपु टनल जो तवांग एरिया को जोड़ती हैं, आपने नाम सुना होगा अरुणाचल प्रदेश में, उनका निचिपु टनल बन गई है और सेला टनल अगले महीने तक बन जाएगी। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शिंकुला टनल का अनाउंसमेंट किया है फरवरी में इसी साल, जो जंस्कार लद्दाख को लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी और इसकी हाइट 15,855 फीट होगी। तो ये बनकर जब तैयार होगी अगले 3 सालों में, ये संसार की सबसे ऊंची टनल होगी। तो इस तरह के कीर्तिमान हम स्थापित कर रहे हैं लगातार, जो पहले कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है। पिछले साल जो हमें इस साल जो बजट दिया गया सरकार की तरफ से, वो 5,000 करोड़ का केवल जीएस रोड्स मतलब आर्मी की सड़कों के लिए दिया गया, जो पिछले 2 सालों में 100% उसकी वृद्धि हुई है। तो आज सरकार को बॉर्डर रोड से काफ़ी अपेक्षाएं हैं, काफ़ी भरोसा है और तरह तरह के काम हमारे पास आ रहे हैं। उसी भरोसे को रखते हुए नज़रों में रखते हुए अंडमान निकोबार में हमें काफ़ी ज़्यादा काम दिया जा रहा है, जिससे यहाँ का डेवलपमेंट हो सके और लोगों को एक जो कनेक्टिविटी है वो मिल सके, बेसिक कनेक्टिविटी। जैसे आपको मालूम है, इंदिरा पॉइंट पर जो लोग रहते हैं वहाँ पर उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी शास्त्री नगर तक। वो हमने सड़क बनाया अभी बहुत रिसेंटली 24 किलोमीटर का, और उस पर ब्रिज भी बन रहा है, जिससे लोग अब आगे जा सकते हैं शास्त्री नगर तक और कैम्बल बे तक। उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, एजुकेशन के लिए या कोई चीज़ खरीदना है, उनके लिए सहूलियत है। तो इस डेवलपमेंट से जो रोड स्ट्रक्चर हम कैम्बल बे में बना रहे हैं और आगे और पोर्ट ब्लेयर के आसपास भी बना रहे हैं कोस्ट गार्ड के लिए, उससे यहाँ का लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं मुहैया होंगी और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो सर आप लोग जो इसके लिए सड़कें बनाते हैं, लेकिन सड़कें जो होती हैं ऐसा एक्सक्लूसिव नहीं है कि उस पर डिफेंस ही चलेगी। जब सड़क बनती है दूर दराज इलाकों में, तो उसमें जो लोकल पॉपुलेशन है उसको भी एक सहारा मिलता है, कनेक्टिविटी मिलती है, और जो बिल्कुल कट ऑफ थे गाँव उनको एक कनेक्टिविटी मिलती है। तो इससे जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है हमारे जो बॉर्डर्स पे, वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। उसमें बहुत सारे जगहें थी, जैसे डेमचौक है अपना लद्दाख में, जौलीकोंग है उत्तराखंड में, और हुरी विलेज है अरुणाचल प्रदेश में। हुरी विलेज एक ऐसा गांव है जो पिछले 75 सालों से एयर मेंटेन था। वहाँ पर हेलीकॉप्टर आता था हर हफ्ते, और जो भी वहाँ पर सब्जियाँ या ग्रेन्स या मेडिसिन होती थी वो ड्रॉप करके चला जाता। तो वहाँ के लोगों को कोई सड़क नहीं थी, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। उनकी जो तहसील है दामिन, उससे भी कनेक्टिविटी नहीं थी, और जो उनका कुमे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी कोई जुड़ाव नहीं था। तो बॉर्डर रोड ने वहाँ पर एक ब्रिज बनाया कुमे रिवर पर और एक सड़क बनाई हुरी तक, जिससे वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उससे पहले वो 200 से 49 हो गई थी। जो यंग लोग हैं वो जॉब्स के सर्च में नीचे आ गए थे, लेकिन जब वो सड़क बनी तो उसकी पॉपुलेशन 200 से 49 से 300 हो गई। वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, और एक स्कूल भी खुल गया। पहले वहाँ पर कोई जा ही नहीं पाता था, वहाँ पर कोई गवर्नेंस नहीं थी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स जो होती हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई टावर नहीं था, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, मोबाइल नहीं चलते थे, तो कोई स्कीम वहाँ पर नहीं पहुँच पाती थी लोगों। तो ये एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया उनकी ज़िंदगी में। और जब मैं वहाँ पर गया, उन लोगों से बात की, तो मैंने पूछा कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया इस सड़क से। तो उन्होंने बोला कि एक तो हमारा जो लोग नीचे चले गए थे, यंग लोग, वो वापस आ गए हैं, क्योंकि अपनी ज़मीन छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता है। उनको अपने वहाँ पर व्यवसाय उन्होंने शुरू किए। दूसरा, जो गांव के बूढ़े लोग थे वो कहते हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी हेलीकॉप्टर देखा, लेकिन गाड़ी पहली बार देखी है। तो क्योंकि वो कभी नीचे गए नहीं, वो बिल्कुल कट ऑफ विलेज था, रिमोट विलेज था अरुणाचल के बॉर्डर पर। तो उन्होंने गाड़ी, जब सड़क बनी तो गाड़ियाँ आने लगी, मोटरसाइकिल आने लगी, और उनका जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो बढ़ा। तो उससे उनको बहुत खुशहाली महसूस हुई। इसी तरीके से जो इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री चैनल के पास है, वहाँ के लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो भी बिल्कुल कनेक्टेड नहीं थे। वो पैदल चलते थे शास्त्री नगर तक और फिर आगे कैम्बल बे जाते थे। तो इस शास्त्री नगर से इंदिरा पॉइंट तक जो कनेक्टिविटी बीआरओ की टास्क फोर्स जो यहाँ पर तैनात है उसने दी, तो उनकी लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन और जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं वो हासिल होने लगी हैं। तो उससे उनको बहुत खुशहाली हुई है और बहुत ही इससे सपोर्ट मिली है।
अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।